अब ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान, जहां शांति वार्ता को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ओबामा बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा, दुनिया भर में शांति सुरक्षा गारंटी होगी डी। तो ट्रंप को समझौते की उम्मीद है, जहां ईरान के साथ JCPOA से बेहतर डील अमेरिका करेगा। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी होगी। ओबामा और बाइडेन के वक्त से अच्छी डील होगी। साथ ही पहले की डील अमेरिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक थी। क्या थी JCPOA की ये डील, जल्द ये भी जान लीजिए। ईरान के साथ परमाणु समझौता था JCPOA। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के साथ ये समझौता हुआ था। P5+1 देशों में US, चीन, रूस, UK, फ्रांस और जर्मनी। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति दी थी। अब ईरान युद्ध में अमेरिका को काफी नुकसान। बड़ी खबर यह है कि अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है अमेरिका, और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर US नाकाम। हालांकि ट्रंप का मकसद अब तक पूरा नहीं। अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। दावा यह कि ईरान के हौसले बुलंद कैसे फेल हुए ट्रंप, क्योंकि ईरान में ट्रंप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। एक और बड़ी बात, सैन्य और कूटनीति के मोर्चे पर भी ट्रंप को फेल बताया जा रहा है, और साथ ही ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट नया हथियार मिल गया है। बड़ी बात यह कि पूर्व अमेरिकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल बेनेम ने ये बड़ा दावा किया है। अब ट्रंप के टारगेट का नतीजा, हालांकि टारगेट सत्ता परिवर्तन, उसका नतीजा क्या हुआ? सरकार अभी भी वही है और सिर्फ चेहरा बदला है। बड़ी बात यह कि टारगेट परमाणु कार्यक्रम भी रहा है, लक्ष्य उसमें भी अभी भी अधूरे हैं। साथ ही मिसाइल भंडार वो भी टारगेट पर रहे। नतीजा अब तक क्या है? मिसाइल भंडार वहां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि डेनियल बेनेम US के लिए मध्य पूर्व मामलों की रणनीति बनाते आए हैं, वही ये बड़े दावे कर रहे हैं। ये दावा कि किस तरीके से अमेरिका अपने किसी भी टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। जंग में अमेरिका की बड़ी जीत का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को भी उन्होंने झूठा बताया और कहा डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। अब व्हाइट हाउस प्रवक्ता लेविट का बड़ा बयान, ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, US ईरान डील की कगार पर है और ट्रंप की सख्त शैली की वजह से ही डील। ट्रंप के पास अभी भी कई विकल्प हैं। तो 43 घंटे बाद महायुद्ध, क्योंकि वार्ता और सीज फायर हर लिहाज से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और सीज फायर 43 घंटे ही बाकी बचे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो पाएगी? 43 घंटे बाद सीज फायर खत्म हो रहा है, फिर क्या युद्ध होगा? ट्रंप की धमकी भी साफ है, ईरान में बहुत सारे बॉम्ब एक साथ फटेंगे, जबकि ईरान की भी पूरी तैयारी है कि नए युद्ध की रणनीति ईरान बना चुका है। ऐसे में आगे सवाल यही होगा, क्या आखिरी वक्त में सीज फायर बढ़ाने का फैसला क्या संभव है? और दोनों तरफ छोटे और सीमित हमले भी हो सकते हैं। वहीं ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और अपनी सरकार और सेना का कैसे समर्थन किया, ये उसकी तस्वीर है। अमेरिका इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाई। वहीं एक बार फिर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बातचीत की। अब्बास अराक्ची ने सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की है और अराक्ची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल उठाए हैं। कह दिया है कि अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लेंगे। जल्द आपको बताते हैं अराक्ची और लावरोव के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, क्योंकि ईरान और रूस US से महायुद्ध। बड़ी बात यह है कि अराक्ची ने लावरोव को अब तक सारे डेवलपमेंट्स बताए हैं। ईरान ने वार्ता से पहले की रणनीति रूस से इस पर चर्चा की है और अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है, ये साफ तौर पर लावरोव की तरफ से कहा गया। और अराक्ची ने भी साफ कहा कि अमेरिका की कार्रवाई ये गैर कानूनी है। US की नाकेबंदी को लावरोव ने गैर कानूनी बताया। लावरोव ने कहा कि वार्ता जारी रहे, सैन्य टकराव को टाला जाए, जबकि अराक्ची रुख साफ कर चुके हैं कि US बोलता कुछ है और करता कुछ है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा है, जहां अराक्ची साफ कह चुके हैं कि हॉर्मुज पर US की नाकेबंदी पूरी तरीके से गलत है, जबकि लावरोव का ये रुख, जहां युद्ध विराम को बनाए रखना भी जरूरी है।
इसके साथ ही लावरोव ने कहा कि टकराव से खाड़ी देशों पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि अराक्ची साफ कह चुके हैं कि यूएस ईरानी जहाजों पर हमले कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय हित में भी जरूरी कदम उठाने की बात अराक्ची की तरफ से कही गई और लावरोव ने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक प्रयास को जारी रखें। जरूरी बात यह है कि युद्ध की शुरुआत से ईरान को रूस का समर्थन है। अब ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी पर नाराजगी जताई है। अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और कहा है कि सीजफायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा है। अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। वह ईरान की अमेरिका को चेतावनी, जब्त किए गए कार्गो शिप को यूएस छोड़े। ईरान ने उसका जहाज छोड़ने को कहा है। शिप में सवार नाविकों को भी छोड़ने को कहा।